अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और आप सब देख रहे हैं जिन्ना डिजिटल। जिन्हा का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। हेल्थ सेक्टर एक वो सेक्टर है जहां काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान की बात करें तो पब्लिक हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। कई बार आवाज़ उठाई जाती है आला हुकाम की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक हॉस्पिटल्स की अद्वियात की सूरत हाल हम सबके सामने है। क्यों ना हम इनफरादी तौर पर ख़ुद को इतना ज़िम्मेदार बनाएं कि हम अपने आप को उस स्टेप पर पहुंचने से पहले ही खींच लें। हम अपने आप को बीमारी के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही खुद को क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चेंजिंग्स लेकर आए जो हमें बीमार होने से पहले ही बचा दे। अगर बीमार ही नहीं होंगे तो फिर हम इन पब्लिक हॉस्पिटल्स में मौजूद डॉक्टर्स की अलगर्जियों का भी शिकार नहीं होंगे और इन पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो जलीलो ख्वार एक ज़िंदगी हो जाती है इंसान की, उससे भी बच सकेंगे। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने आज के पॉडकास्ट में इनवाइट किया है डॉक्टर इजहार खान को, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ स्पेशलिस्ट है और बेहतर अंदाज में हमें एलेबरेट कर सकते हैं कि एक अपने लाइफस्टाइल में हम वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम माइनस करें तो हम अपने आप को तंदुरुस्त भी बना सकते हैं और एक खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। वेलकम कहती हूँ डॉक्टर इजहार खान साहब आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या कहना चाहेंगे लाइफस्टाइल के हवाले से? कितना ज़्यादा हम लोगों ने ख़ुद को वो कर लिया है कि हम अपने लाइफस्टाइल में इतनी सारी चीज़ें ऐड कर चुके हैं, इतनी कोताहियाँ करने लगे हैं कि हम बीमारियों को खुद दावत देते हैं। थैंक यू नूर अमानुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का भी, जिन्ना डिजिटल का, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। बेसिकली मैं पहले आपको एक थोड़ा समझाने के लिए, यूथ को, फैमिलीज़ को समझाने के लिए, स्पेशली फीमेल्स को, कि आप एक काम करें, एक पेपर लें और उसके ऊपर बच्चों को बिठाएं, फैमिली को, और उस पर एक लिखें। टीचर्स भी ऐसे करें, वाइट बोर्ड पे एक लिखें। और ये क्या है? ये हेल्थ है। एक का नंबर हेल्थ। उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद आपके पास अच्छा घर है, आप एक 0 साथ और लगा दें, उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी तरह से अगर आपके पास अच्छी जॉब है, 0 लगा दें। अच्छा बिजनेस है, एक और 0 लगा दें। इस तरह से आपकी फैमिली अच्छी हेल्दी है तो आप एक और 0 लगा दें। ठीक है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है और 0 लगा दें। इस तरह से जो जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं वो आप 0 साथ लगाते जाएं, उसकी वर्थ बढ़ती चली जाएगी। ऐसा है? अब आप क्या काम करें? अब आप ये करें कि वो जो एक है सिर्फ उसको रब कर दें आप। अब सिर्फ उस एक को रब करें और आप फिर देखें मैजिक, बाकी क्या बचा है? सब कुछ 0 हो गया। ऐसा ही है। ये जो कॉन्सेप्ट अगर हम अपने बच्चों को सिखा सकें, अपनी फैमिलीज को बता सकें, स्कूलों में टीचर्स ये गाइड कर सकें, ठीक है, कि उस एक को हटाने से सब कुछ 0 हो जाता है। बिल्कुल। तो वो जो इतना इम्पोर्टेंट एक है वो हमारी लाइफ में शायद सबसे ज्यादा कम प्रायोरिटी पे। आप देखिए कि हम अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वालिदैन जो है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन हम उनको बेसिक्स भी नहीं बताते। आप अंदाजा करें, उनके बारे में कोई ट्रेनिंग ना स्कूल्स में होती है। हाँ। अब स्कूल्स में क्या है? स्कूल्स में सिर्फ वो आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं, आपके ग्रेड अच्छे आने हैं, भाई ये उनको ना कोई लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग है। हम या तो कारोबार के पीछे भाग रहे हैं, या नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, या रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं। हम सेहत को माइनस करते जा रहे हैं अपनी जिंदगी से। मैं बताऊं, वी आर हेडिंग नोवेयर। हमें पता ही नहीं हम कहाँ भाग रहे हैं। ये सब भी जो भाग रहे हैं हमें पता ही नहीं। हमने जाना अगर फॉर एग्जांपल पेशावर है तो मुंह हमारा कराची की तरफ है, ठीक है। तो असल में हमें सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को ठीक करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, हम लाजमी तौर पे इस चीज़ को समझें कि हम अपनी जनरेशन को क्या कर रहे हैं। अभी आप देखें जनरल जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो कहते हैं जी एक यूरोपियन लाइफ का क्या मतलब है। आमतौर पर आम जिन्होंने कभी कंट्री से बाहर नहीं गए उनको वो समझते हैं कि शायद यूरोप सारी रात जागता है, उधर यही माहौल होता है, ठीक है, एवरी डे। भाई आप देखें हमारी तो उनकी इतनी जिंदगी गुजरी बाहर। हम तो ट्रैवलिंग, आई हैव मोर देन 20 years एक्सपीरियंस टू वर्क विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। पूरी दुनिया में ट्रैवल इस हवाले से करना पड़ता था हमें सारा। तो आप देखें कि जितना यूरोपियन वर्ल्ड है, ठीक है, वहां पे 5 बजे एग्जैक्ट शॉप्स बंद हो जाती हैं, सारी मार्केट्स बंद, सब कुछ खत्म। और मगरिब यानी 7 बजे के राउंड अबाउट डिनर हो जाता है, ठीक है। और वो सुबह 7 बजे रोड्स पे होते हैं, चाहे बारिश हो चाहे बर्फबारी हो। हमारा लाइफस्टाइल क्या है?
हमारा लाइफस्टाइल नूर देखें, हम इतनी खौफनाक किस्म की चेंजेस में जा चुके हैं, जो कि शायद अभी जो जनरेशन पैदा हो रही है वो इस तरह के सिस्टम में इन्वॉल्व हो चुकी है। एक तो इतना ज़्यादा हमारा जो डिजिटल हमारे इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी यूजेज बहुत ज़्यादा, इनकी वो बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल हमने बहुत कर लिया ज़्यादा है। उसके अलावा आप देखें कि हमारा जो जितनी यूथ है, फैमिलीज भी सारी, वो सारी रात खाना खाते हैं, जब सूरज गरूब होता है उसके बाद खाने शुरू होते हैं, और सारी रात, और वो भी फास्ट फूड, ठीक है। और पूरी रात, आपको मेरे इनके एक प्रोग्राम में हमने बताया था, जो बहुत वायरल भी चीज़ हुई थी, कि रात 11 बजे से लेके सुबह इनके 3 बजे तक ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपका जो लिवर है वो आपकी तमाम उस दिन की टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, वो सफाई करता है, ठीक है। अगर आप 11 बजे से लेट, जितना ज्यादा लेट सोएंगे ना, तो वो टॉक्सिन्स उतनी देर के लिए आपके अंदर रह जाएंगे। तो आप देखेंगे हमारी यूथ जनरेशन, हमारी फैमिली, उनके साथ क्या हो रहा है, वो सारे टॉक्सिन्स उनके अंदर रह रहे हैं। बिल्कुल। जब टॉक्सिन्स आपके अंदर रुकना शुरू होंगे, ये इस तरह जैसे आपका सीवरेज सिस्टम ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसमें ताफुन पैदा होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली डिजीजेस की ये लाइक रीजन है। अच्छा, हम अगर वेस्टर्न दौर की बात करें या उन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो वेस्टर्न कंट्रीज में हर बंदा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, जो मुझे लगता है हमारे हेल्थ इश्यूज़ को काफ़ी बेहतर बना सकता है। हम अगर अपनी बात करें तो हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी भी समटाइम्स ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है, दफ्तर पहुंचते हैं, वहाँ कई घंटे बैठते हैं, वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर आ जाते हैं। आपने इसको कहते हैं फिजिकल एक्सर्शन की कमी, यानी एक होता है ना कमी, यहाँ तो जीरो हो चुका है। हमने बिल्कुल यही रूटीन हमने रखी हुई है, हमारा फिजिकल एक्सर्शन है नहीं, और खाने हम इतने ज्यादा हैवी खा रहे हैं और इतने ज्यादा नुकसान है। फास्ट फूड तो आपके लिए देखे बना ही नहीं, ठीक है। जो आपका जिस्म है ना, इसको नेचुरल डाइट चाहिए, नेचर का बना है, नेचुरल चाहिए। अगर आप उसको सिंथेटिक विटामिन्स देंगे, सिंथेटिक मेडिसिन देंगे, सिंथेटिक फूड देंगे, सिंथेटिक आप ऑयल देंगे, सिंथेटिक आप उनकी बच्चों को बचपन से ही वो दूध देंगे, आप खुदा का खौफ करें तो आप क्या कर रहे हैं? तो हम तो इतना बड़ा जुल्म अपने साथ कर रहे हैं। हमें बाहर से किसी ने क्या करना है, हम तो अपने साथ सबसे बड़े दुश्मन है। तो इसमें आप अंदाजा करें कि ना मदर्स को उनकी पेरेंट्स को इस चीज़ की फिक्र है, ना हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इसकी फिक्र है, फैमिलीज को, हम अपनी जनरेशन को किस तरफ ला रहे हैं। हम उनके लिए सब कुछ दुनिया का कर, आपके बच्चे को एक कोई बाहर थप्पड़ लगा दे ना, तो आप कहेंगे इसको मैं फायर कर दूं, पूरा इसको मैं जान ले लूं इसकी, लेकिन आप अपने हाथों से अपने बच्चों की जान ले रहे हैं। आपको इस चीज की कोई फिक्र नहीं। फिजी ड्रिंक्स हमने आम कर दी हैं। ये तो जहर है जो उंडेल रहे हैं। इसके बाद स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो रहा है इसकी वजह से कि हमारी जो ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशात इतनी बेलगाम हो चुकी हैं कि हमें पता नहीं, हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसको अपने आप को उस काबिल नहीं बनाते, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रेस देखें कि वही कन्वर्जन जो हो रही है जितनी यूथ में और स्पेशली यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, आप देखें जो सूरत हाल है, वो ड्रग्स की कन्वर्जन कितनी ज्यादा है, कितनी रेशो। उसके बाद हम जैसे पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे कि जो अभी डिवोर्सेस की रेशो इतनी ज्यादा हो चुकी है, हमें पेशेंस नहीं रही बिल्कुल भी, ठीक है। इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। इनको हम थोड़ा ठहरें, अपनी जिंदगियों को बेहतर करें। आप मुझे बताएं, एक शख्स जिसकी 40 साल उम्र हो या 50 साल उम्र हो, आप मुझे बताएं, कभी वो सोच के बताए कि वो कभी अपने साथ बैठा है? आप कहेंगे जी अपने साथ बैठना क्या होता है? यही सब कुछ होता है। अगर आपको अपने साथ बैठे हुए मुद्दतें गुजर गई ना, ठीक है, तो आप इसका मतलब है तन्हा हैं, ठीक है। आप अपने साथ बैठना सीखें, अपनी फैमिली को टाइम देना सीखें, अपने बच्चों से एंजॉयमेंट लें। मैं बताऊं, औलाद जो है ना, ये इसका नशा इतना बड़ा नशा है, हम वो बिल्कुल वक्त जाया कर देते हैं। हम वो उनके बचपन, उनके साथ खेलना, मोमेंट्स को हम सब मिस कर देते हैं हम, ठीक है। और बच्चों को हम इस तरह बड़ा होता नहीं देख रहे, वालिद साहब वो इस तरह बड़ा होता देख रहे हैं, ठीक है। वो सोए होते हैं और पता चलता है बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या है, हम उनकी एक पैसे के पीछे भाग रहे हैं चीजें। आप उनसे, अगर आप मुझे बताएं कि आप डिसाइड तो करें उनसे क्या करना चाहते हैं, आपकी जरूरियात क्या है, डिफाइन करें। डॉक्टर इजहार साहब, आप क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, आप बता सकते हैं, हमें बेहतर एलैबोरेट कर सकते हैं कि आज के दौर में मैं देख रही हूँ हमारी यूथ में
डायबिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, कार्डियक अरेस्ट की हमने पिछले दिनों वायरल होती इतनी वीडियोस देखी जिसमें भारत की नामवर एक्ट्रेस कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। हमने देखा लड़के ने सिक्सर मारा है, छक्का मारा है और उसको हार्ट अटैक हो गया है। हमने देखा एक टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और उस दौरान ही उनको हार्ट अटैक हुआ है और उनकी डेथ हो गई है। इस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं, आखिर ये पाकिस्तान और भारत का, क्योंकि लाइफस्टाइल सेम है हमारी नेशंस का, तो क्या कहते हैं, क्या हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी कोताही है, गलती है जो हमें दिल के अमराज की तरफ लेकर जा रही है? देखिए हम नूर, एक तो बात होती है ना, एक आध को कोताही हो तो उसको कवर किया जाए, हमारी पूरी जिंदगी ही कोताही है। ठीक है। और आप देखें कि ओवरऑल हमारा टोटल लाइफस्टाइल, ना तो रिलीजियस है, ना तो हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, हाँ। ना हम यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हम किसको फॉलो कर रहे हैं। भाई यूरोप में तो ऐसे हो ही नहीं रहा और रिलीजन ने हमें ऐसे कहा नहीं, तो हम फॉलो किसको कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें। और जो नई जनरेशन आ रही है, अभी आप जो कहा कार्डियक अरेस्ट और डायबिटीज़ के हवाले से, आपको पता है हम इस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम करते हैं। और अगर लाइक 90 डेज़ का, चाहे कोई आप 10 साल 20 साल पुराना पेशेंट भी है, तो उसको अगर वो हमारे इनके प्रोग्राम को फॉलो कर ले, ठीक है, वो पाकिस्तान में या बाहर ममालिक में कहीं भी हो, तो अगर वो इस प्रोग्राम को, हमारे को जो ऑनलाइन हम डायबिटिक प्रोग्राम करते हैं, अगर उसको वो फॉलो कर ले जस्ट 90 डेज, तो 20 साल की मेडिसिन भी उसकी छूट जाएंगी। इंसुलिन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और उसको फिर वो कंटिन्यू अपनी लाइफ को इस तरह रखे तो उसको जिंदगी में कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम क्लेम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है। ठीक है, मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, अपने किचन से कौन सी ऐसी चीजें, क्योंकि देखें अब लोग भी इस चीज से आजिज आ रहे हैं, लोग भी थक चुके हैं कि हम मेडिसिन पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, हम जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं हमें सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, और जिन हॉस्पिटल्स में मिलता है वो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अपने किचन में ऐसी कौन सी चीजें हम एलिमिनेट कर दें, माइनस कर दें, और कौन सी चीजें ऐड कर दें जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकें? बहुत आपको पता है हमारा स्लोगन भी, डिफरेंट स्लोगन्स हमारे चल रहे हैं लोगों की उनको अवेयरनेस के लिए। एक है कि किचन एज क्लिनिक, किचन एज क्लिनिक, फूड एज मेडिसिन। ठीक है। आपने हमें बहुत पहले एक रॉयल फैमिली के बारे में भी बताया, लंदन से जिनका ताल्लुक है। नहीं, बेसिकली ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो है, जो शाही खानदान है बरतानिया का, अब वो जो है आप अंदाजा करिए, यहाँ पे हम लोग, वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम था हमारा टोटल इस पे, तो हम लोगों को, आप अंदाजा करें, आप यूके में आपके रिलेटिव हो ना, उनको भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अभी आप गूगल करें, ठीक है, लोगों को बताया नहीं जाता, ये छुपाया जाता है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली कौन से मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को यूज करती है? होम्योपैथी। होम्योपैथी को यूज करती है। ठीक है। अब वो क्या, वो तो कई कॉन्टिनेंट्स के लाइक ओनर्स रहे हैं, उनकी लाइक उनका सल्तनत जो है, उनकी सल्तनत में सूरज ग्रुप नहीं होता था। और वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली वन ऑफ द लीडिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो वो आप अभी गूगल करें ब्रिटिश रॉयल होम्योपैथी हॉस्पिटल लंदन, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो उनके 125 ईयर्स बिफोर उन्होंने दे एस्टैब्लिश दैट हॉस्पिटल। ठीक है। तो आप अंदाजा करें, उस तरह से वो ट्रीटमेंट ही उधर से ले रहे हैं, बिकॉज उसमें ना साइड इफेक्ट्स हैं, ना ऐसी हैं जिनसे आपको फर्दर प्रॉब्लम हो। हमारा फ्रैंकली स्पीकिंग जो अभी जितना हमारा सिस्टम है एलोपैथिक का, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, इमरजेंसीज में आप उनको ले सकते हैं, लेकिन रेगुलरली अगर आप गूगल करें भाई, एक पैनाडोल से लेके ऑनवर्ड जितनी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज के लिए अगर तो डिजीज ठीक होती हो मेडिसिन से, ठीक है, मुझे एक पेशेंट दिखा दें जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज करके उसकी रिवर्स हुई हो या ठीक होगी हो, भाई वो तो क्लेम भी नहीं करते और ना होती है। अब ये बताऊं, अमेरिकन और कैनेडियन लेटेस्ट रिसर्च प्रोग्राम्स हैं जिनको हम प्रॉपरली फॉलो करके ये रिवर्स कर रहे हैं, जिसमें आपको डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस से ये 100% बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी एक टर्म भी है, आप बताते हैं फूड एज मेडिसिन और टाइम एज मेडिसिन। जी। थोड़ा इसको एलैबोरेट करें। जबरदस्त। आप देखें कि हमने कहा जैसे किचन एज क्लिनिक, आप क्लिनिक जो है ना अपना या हॉस्पिटल, वो किचन को समझें। आपके किचन में इतना कुछ होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने जैसे पूछा कि एलिमिनेट क्या करना है, आप जो प्रोसेस चीजें हैं बॉर्डर लाइन में, जितनी प्रोसेस चीजें वो आपके लिए नुकसानदेह हैं, उनको आप साइड पे अपनी जिंदगी से, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में बनती है, जिसकी वजह से इनकी और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्ट डिजीज से लेके इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द कॉज कि जिससे डायबिटीज भी होती है, उसके बाद हार्ट के इश्यूज भी होते हैं और भी। तो आप जो ब्लीच्ड प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल है उससे जान छुड़ा लें।
ठीक है। अपने किचन से खवातीन जो है ना वो ऑयल निकाल दें जो प्रोसेस्ड ऑयल है, नंबर 1। उसकी जगह पे क्या लें, वो बिल्कुल आप आराम से कनोला ऑयल, जो कि बिल्कुल लाइक स्मेल भी नहीं होती। आम लोग सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, जिसको आप गर्म करें तो स्मेल उसकी भी खत्म हो जाती है। कनोला ऑयल जो है उसकी भी स्मेल नहीं होती। इस तरह से कोकोनट ऑयल में भी यूज कर सकते हैं, उसके इस तरह से आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल में आपने खाना नहीं बनाना। ऑलिव ऑयल टॉपिंग के लिए और वैसे डायरेक्ट लेने के लिए, ठीक है जी। तो इस पे हम पूरा प्रोग्राम भी कर सकते हैं इस हवाले से। प्लस आपका जो नमक है वो व्हाइट नमक यूज ना करें, आप नेचुरल नमक जो पत्थर वाला पिंक सॉल्ट होता है वो यूज करें। ब्लैक सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो व्हाइट शुगर है, जैसे हम कहते हैं कि आपके किचन में 3 सफेद दुश्मन हैं, आपके 3 सफेद दुश्मन आपके किचन में छुपे हुए हैं। नंबर 1 आपकी सफेद चीनी, सफेद नमक और सफेद आटा मैदे की फॉर्म में। ये 3 दुश्मन आपके किचन में बैठे हुए हैं, इनको निकालें, इनको रिप्लेस कर दें, ठीक है। आप उसके अलावा अनाज, हम सारी जिंदगी गंदम खाते हैं, भाई अल्लाह ने दूसरे अनाज भी उसी अल्लाह ने पैदा किए हैं, ठीक है, उसी रब ने पैदा किए हैं। आप जौ, जवार, मकई, बाजरा, ठीक है, इनको भी आप मिलेट्स लें, इनको आप ग्राइंड करके इनकी भी रोटी बनाएं, उसमें थोड़ी सी गंदम भी डाल लें। सारी जिंदगी हम गंदम खाते हैं, तो ये अनाज हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, हमारे बड़े तो करते थे। आप उनकी इस तरह से जौ का आप दलिया जो है, बारले, ठीक है, आपको पता है ये सुन्नत है, बहुत बड़ी सुन्नत है, ठीक है। जो तलबीना है ना, तलबीना आपके, मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ, तलबीना डिप्रेशन का बहुत बड़ा इलाज है। अच्छा, हाँ जी, मैं आपको एंजाइटी डिप्रेशन का ये मैं आपको टिप बता रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। आप रेगुलरली तलबीना को यूज करें, सिर्फ सुन्नत आप माइंड में कर लें कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक है। उसको आप जौ के दलिए को बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर जो आपने नट्स वगैरह डालने आप डाल लें, ठीक है, बेसिक वो, तो उसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी हेल्थ में डिफरेंस आपको फील होएगा, और उसके बाद आपकी एनर्जी कैसे बहाल होएगी, प्लस आपका डिप्रेशन दूर होएगा। बच्चों को भी खिलाएं, ठीक है। इस हमारा इस पे कोई वो नहीं है, हम सिर्फ जो मैदा और प्रोसेस चीजें उन पे ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, उनको रिप्लेस करें, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं कि इनकी फूड एज मेडिसिन, ये इसी तरह कॉन्सेप्ट है। एंड व्हाट अबाउट टाइम एज मेडिसिन? यस, ये एक जबरदस्त और टॉपिक है। देखिए, आप जब टाइम को, अब एक तो इंटरमिटेड फास्टिंग, देखिए हमारे जो दीन है उसमें जो रोजा है ना, वो फास्टिंग, उसका बहुत ज्यादा अहमियत है। तमाम इल्हामी जितने रिलीजन्स हैं उनमें रोजे की बहुत अहमियत है, ठीक है। अभी जितनी रिसर्च है उसमें ऑटोफेजी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप रोजा रखते हैं ना, आपको पता है ये कैंसर के भी इलाजों में से एक इलाज है। अच्छा, फास्टिंग? जी, फास्टिंग, ठीक है। हम इस पे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, मैं आपको टेक्निकली रिसर्च के साथ बता सकता हूँ। इस तरह से इंटरमिटेड फास्टिंग, जो जितना ज्यादा आप प्रोलॉन्ग करेंगे अपने खाने के वक्फे को ना, उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। नंबर 1, अपना जो मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट है थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लें, आगे ले जाएं। उसके बाद एक और मैं बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा कैंसर की रीजंस भी बन रही है, जो टूथपेस्ट है ना, ठीक है, आप देखें हम ब्रश करते हैं, ब्रश का हमें करने की टाइमिंग नहीं पता। टाइमिंग का आपने पूछा ना, अब मैं टाइमिंग के लिए 2-3 चीजें बताऊंगा, ठीक है। एक तो जो ब्रश करते हैं, हम कहते हैं जी सुबह उठ के हम सबसे पहला क्या काम करते हैं, ब्रश करते हैं। जिससे पूछेंगे आप कहेंगे ब्रश करते हैं, ये 100% गलत है और इंतहाई डेंजरस है। पहली बात तो पेस्ट से यूज ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसकी जगह पे मिसवाक से लेके ऑनवर्ड आप टर्मरिक, हल्दी और सॉल्ट वो ले लें, ठीक है, वो उससे आप कर लें। लेकिन नहीं करना चाहते हैं आप, ओके। अब मैं आपको थोड़ा रिवर्स करके इसी में बता देता हूँ। अब इस कोशिश कर लें आप हर्बल टूथपेस्ट को यूज कर लें कोई, ठीक है, सेफ रहें जितना ज्यादा। अब इसमें क्या होता है, टाइमिंग में आपको बताने ना, रात को सोने से पहले आपने ब्रश करना है और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना है, ओके, ठीक है। ये तरतीब है। क्यों? जब आप सुबह बिल्कुल आपने कुछ नहीं खाया होता, निहार मुंह आप ब्रश करते हैं, आपका कितना स्टमक जो है खाली होता है। जैसे आपने ब्रश किया, उसमें जितने केमिकल्स हैं डायरेक्ट विद इन 7 सेकंड आपके हार्ट में पहुंच जाते हैं, ओके, ठीक है, स्टमक में चले जाते हैं। जो आपने ब्रश किया, आपका मैदा खाली, उसका डायरेक्ट इफेक्ट बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, ठीक है, एक चीज। उसके बाद दूसरा उसका क्या नुकसान है, आपने जो सलाइवा हमारे मुंह में बनता है ना, वो जाया कर दिया आपने। ये इंतहाई कीमती चीज है, ओके। उसको कभी भी स्पिट नहीं करना, क्योंकि रात को आपने ब्रश कर लिया, आपका मुंह साफ है अब, ठीक है। सुबह आपने स्पिट नहीं करना, आपने नीम गर्म पानी लेके,
ठीक है, 2 गिलास आप ले लें, आप लेमन उसमें निचोड़ लें, अदरवाइज वैसे ही नीम गर्म सा आपने नीचे बैठ जाए। नीचे बैठना कब किस तरह आपने सिप सिप पीना है, वो किस तरह बैठना है जैसे हम इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं। इसकी क्या रीजन है, ये जो हमारी पिंडली है ना, इनको कहते हैं सेकंड हार्ट। एक ये हार्ट है, एक वो, जब उस पर दबाव आएगा उसकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर होगी। मेरी बात समझे? तो ये अगर आप सिर्फ इतना काम करना शुरू कर दें, ठीक है, उसके जरिए आपने, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब बॉडी को जितना आप डिटॉक्सिफाई करें, एक तो रात सोने वाला अमल मैंने बताया, जल्दी सोना, ठीक है। अब दूसरी मैं एक और इंटरेस्टिंग आपको चीज बता दूं, वो है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग, yes. यानी कि ये भी मैं बताने लगा आपको। ये टिप्स इतनी जबरदस्त, एक एक टिप $1 मिलियन की, अगर आप इनको समझ के चीजें करते रहें। ऑयल पुलिंग क्या है? फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल है, ठीक है, उसको आपने 1 या 2 चम्मच आपने मुंह में डाला, ठीक है, ओके, आपने ये कर, आप उसको इनके करें अपने मुंह में, बिल्कुल जैसे हम गॉगल्स करते हैं, गॉगल्स करें, गॉगल्स तो गले से करते हैं, आप मुंह में घुमाएं उसको। ये काम जो है ना आप उनकी 4 से 5 मिनट करें। अगर आपकी कैपेसिटी जब बढ़ जाएगी ना, अच्छा ये खवातीन के लिए इतनी जबरदस्त चीज, अगर आप ये करेंगे आपकी स्किन टाइटनिंग, स्किन ग्लोइंग, ठीक है, और एज रिवर्स होएगी आपकी, और आपके मसल जो फेस के हैं वो जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन होएगी, ठीक है। तो ये इतनी जबरदस्त एक एक्सरसाइज है। सुबह अगर आप 10 लाइक उसमें लेके ना 3 to 5 मिनट्स तक आप करें, और फिर इसको निगल लेना है या फेंक देना है? फेंकना है ना, वो तो टॉक्सिन्स हैं, वो सारी बॉडी के टॉक्सिन्स पुल करेगा वो, ठीक है ना, ऑयल पुलिंग, ठीक है। ये इतनी जबरदस्त टिप मैं बता रहा हूँ जिसके बेतहाशा फवायद हैं। आपकी पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स को वो सक करेगा, आपके पूरे मसल्स के, इनकी जो फेस के मसल्स हैं, आपकी इनकी एंटी एजिंग है, ये जबरदस्त चीज है। ये आप करना शुरू करें और उसके बाद हर महीने अपने में चेंजेस देखें, ठीक है, ठीक है। तो ये जबरदस्त चीज है। तो टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया, प्लस जो उसके बाद आप खाना जो है आपने सूरज के साथ, सूरज गुरूब होने के साथ आपने डिनर कर लेना है। ओके, अगर आप नहीं डिनर करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। हम तो मतलब 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे हमारे यहाँ तो डिनर चल रहे होते हैं। ये तबाही है, हॉस्पिटल इसीलिए भरे पड़े हैं सब। सिर्फ इन चीजों को अपनी लाइफ में अगर ले आए, ठीक है। उसके बाद दूसरी मैं और बात बताना चाहता हूँ। हम लोग समझते हैं कि जी जिम जो है ना ये सिर्फ यंगस्टर्स का काम है, ठीक है भाई। यंगस्टर्स अगर जिम ना भी करें ना, उनका गुजारा हो जाएगा। यस, बहुत ज्यादा जरूरी जिम पता किन के लिए? आफ्टर 40 तो जिम अगर नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे। ओके, आपके मसल्स आपका साथ छोड़ जाएंगे, आपकी बोन्स का, ठीक है, मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 40 के बाद आपने वेट लिफ्टिंग जरूर करनी है। ओके, वेट लिफ्टिंग आपने, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, बिल्कुल उसने वेट उठाना है अपनी अपनी पावर के मुताबिक, ठीक है। जितना ज्यादा वेट, उसके बाद फिजिकल एक्सर्शन आपने करनी है, ठीक है। आप कोशिश करें जिम जाए ना जाए तो कम से कम वेट ही उठा अपने घर में रख लें, वो भी ना हो भाई ईंटें उठा लें, ठीक है। उसके बाद कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। उसके बाद योगा अपनी लाइफ में लाजमी, बच्चों को स्कूलों में मैं समझता हूँ योगा जरूर सिखाना चाहिए, ठीक है। कम से कम 4 से 6 आसन तो सिखा दें, ठीक है। सांस लेना इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, आप हैरान हो गए, अभी लेटेस्ट जितनी रिसर्चेस आ रही हैं, जो कैंसर है, ये बेसिकली आपके ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंचे तो कैंसर इज द वन ऑफ द रीजन। ओके, मेरी बात समझे? तो आप देखें कि इस हवाले से हमें सांस लेने का तरीका नहीं पता, ठीक है, हमें पता ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बहुत ज्यादा आम कर दिया है एंटी एजिंग के जो ट्रीटमेंट्स हैं, स्किन वाइटनिंग के ट्रीटमेंट्स हैं, हमेशा जवान रखना चाहता है हर कोई अपने आप को, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ये बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। हर दूसरा क्लिनिक है, तीसरा क्लिनिक है जहाँ पर हज़ारों रुपए वो बटोर लेते हैं आपसे और आपको एंटी एजिंग के टीके, आपको ड्रिप्स लगा दिए जाते हैं, सिंपली विटामिन की ड्रिप्स जो लगाई जा रही हैं, क्या नुकसान आता है? अजीब बात है कि हम लोग उस दौर में रह रहे हैं और उस दुनिया में रह रहे हैं और उस वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, जो वहां से चीजें जो है ना जब उनकी बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाती हैं। आपको पता है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, मैं उस तरफ भी आता है, एंटीबायोटिक्स जो है ना वो यहाँ पे बचपन में ही देनी शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। आप देखिए बर्तानिया से लेके यूरोप से लेके आप अमेरिका तक, वहां पे एंटीबायोटिक्स देनी है और पूरा बोर्ड बैठेगा,
ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप होने दिया जाता है। या बचपन से, और स्टीरॉइड्स हर दूसरे बंदे को स्टीरॉइड्स दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लग रहे हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं वो लगवा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को। प्लस आपने जैसे स्किन के लिए कहा, अब देखें कि जब तक आपकी इनर हेल्थ बेहतर नहीं होगी ना, आपकी स्किन पे ग्लो आ ही नहीं सकती। आप आउटर ट्रीटमेंट जो मर्जी करा लें, वो आपको इतना प्रॉब्लमेटिक करेगा कि आपकी शक्ल खौफनाक हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप इनर लेवल पे आप अपने आपकी कोलेजन जो है वो, इस पे हम पूरा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। इस पे जिस तरह आपकी कोलेजन बेहतर कैसे हो सकती है, आपका स्किन नेचुरल ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा नेचुरल मेथड्स हैं। गारंटेड 90 डेज में आपको वाज़ेह फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, ये तो हम प्रोग्राम जरूर करेंगे, बिल्कुल हमारी खवातीन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोलेजन का जो एक ट्रेंड है ना, वो दिन ब दिन इतना आम होता जा रहा है। नेचुरल बताएंगे, तरह तरह के कोलेजन पाउडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तरह तरह की मेडिसिन खाई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ जो डॉक्टर साहब, एक चीज बहुत आम हो चुकी है, मैं जानना चाहूंगी इन ट्रीटमेंट्स का हमारे जिगर पर, हमारी किडनीज पर क्या इफेक्ट है? ये बड़ी अहम बात आपने की। ये अगर हम समझा पाए ना नूर, इस चीज को हमारी खवातीन को और उनकी, उसके बाद डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को, हम अपने छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, इतना ज्यादा कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, ये कभी भी आप अननेचुरल वे में प्लीज ना जाएं। जितना अननेचुरल जाएंगे तो आप, नेचर आपके साथ वो करेगी। आप देखिए, कोई भी चीज आप फेंकेंगे ना, ठीक है, जितने जोर से या जिस तरफ, वो उतने ही रिवर्स होके आपकी तरफ आएगी। नेचर को आप जितना ज्यादा रिपल्सिव करेंगे, वो आपके साथ बुरा सलूक करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने आजकल देखा है सिजेरियन ऑपरेट खवातीन के बहुत आम हो चुके हैं, और जब खातून का कोई भी ऑपरेट होता है, खासतौर पर बच्चे की डिलीवरी के मौका पर जब सिजेरियन ऑपरेट किया जाता है, तो उसके बाद एंटीबायोटिक्स की एक बड़ी मिकदार उनको दे दी जाती है कि आपने 7 से 8, 10 दिन, 15 दिन लाजमी खाने हैं। वो एंटीबायोटिक्स का एकदम से खातून के जिस्म में एंटर होना और फिर बच्चे पर इफेक्ट होना, क्या बताते हैं इस हवाले से? आप देखिए नूर, ये आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा टची हूँ। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये किस तरह का, मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है। मुझे बताया जी, मैंने बहुत से सेमिनार्स में, एक बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तान का, ठीक है, वो फैसलाबाद में बहुत बड़ा ग्रुप, पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग, वो मुझे उन्होंने इनवाइट, उन्होंने कुछ पेशेंट्स भेजे, वो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो उन्होंने 100 से 150 डॉक्टर्स मेरे सामने बिठा दिए। मैंने कहा, उनके चेयरमैन को कहा, मैंने कहा चेयरमैन साहब, इन्होंने मुझे खा जाना है, जो मैंने बातें करनी है ना, लेकिन मैं लॉजिकली बातें करूंगा, जवाब नहीं इनके पास। कहते करें, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, ठीक है, स्टेटिस्टिकली अमेरिकन और यूरोप के डॉक्टर्स से आप बड़े डॉक्टर हैं, आपका सिस्टम उनसे ज्यादा एडवांस है, ठीक है, वहां पे शायद 5% भी सिजेरियन नहीं होता, और आपके पास 95% सिजेरियन हो रहा है। ठीक है, ये जितने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है ना, वो सारी आपके खिलाफ आ रही हैं। आप एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अननेसेसरी सर्जरीज में, पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, खुदा का खौफ करें। आप क्या समझते हैं कि आप एक जवान बच्ची, ठीक है, जिसने पूरी जनरेशन को परवान चढ़ाना है, वो माँ बनना है उसने, ठीक है, उसके साथ आप ऐसा जुल्म कर रहे हैं। एवरेज हमारे यहाँ 4 से 5 4 बच्चे होते हैं एवरेज, ठीक है, 3 से 4 बच्चे आप, ठीक है। एक जवान लड़की जो शादीशुदा हुई है और उसके बाद उसको 4 दफा मेजर सर्जरी आप कर देंगे, और उसके बाद इतनी हैवी डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स से लेके ऑनवर्ड, उसने बाद में मदर फीडिंग करनी है, ठीक है, वही जो इफेक्ट है उस बच्चे में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो कभी भी उस तरह से हेल्दी लाइफ गुजार नहीं सकती। व्हाट अबाउट एपिड्यूरल, ये जो बैक में एपिड्यूरल इंजेक्शन जो लगाया जाता है आपकी बैक पे, ठीक है, उससे लेके आप देखिए, उसके बाद आप मुझे बता दें, जिस की जवान लड़की के, ठीक है, 4 सिजेरियन हो चुके हैं, उसके बाद एपिड्यूरल इंजेक्शन से लेके एंटीबायोटिक्स के इनकी लाइक इनटेक से लेके ऑनवर्ड उसके सिजेरियन होने से लेके, वो मुझे बताएं कि वो कैसे सही हेल्दी जिंदगी गुजार सकती है। भाई आपको ज्यादा पता है, यूरोपियन और अमेरिकन हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टेट्स हैं, वहां तो बिल्कुल रिवर्स सही है। ठीक है, आप मुझे इसका जवाब दे दें, आप उनसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, आप उनसे ज्यादा मॉडर्न हैं, आपकी जितना सिस्टम है उनसे ज्यादा। भाई आप क्या कर रहे हैं? ये सब झूठ का कारोबार है, मैं बिल्कुल ओपनली बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा अपनी जिंदगियां बचाने के लिए, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज की जिंदगियां बचाने के लिए। ये सब
कारोबार धंधा हो रहा है। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ ना कोई आवाज उठाता है, ना कोई बताता है, ठीक है, किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, सॉरी टू से जानवरों जैसी जिंदगी है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल हकायक से पर्दा उठा रहे हैं। सजेस्ट क्या करते हैं, ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल अपना सकती है एक हामला खातून कि वो नेचुरल डिलीवरी की तरफ जाए और वो इस तरह के ऑपरेट से बच जाए? आजकल की हमारी लड़कियों का भी तो जब वो हमल होता है तो उसके बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। आप देखें ना, ये सबसे गलत बात है। ठीक है, जब आप फिजिकली आप, अच्छा मैं 2-3 बातें आपको हल्के से टिप्स देना चाहूंगा इसमें। लाइक बिल्कुल आपने दूसरा क्वेश्चन किया, आप देखें कि एक तो फिजिकली, ठीक है, आप वो कहते हैं जी आप बेड रेस्ट करें। ठीक है, क्यों बेड रेस्ट करें? ठीक है, क्या वजह है? उसको, खातून को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको लाजमी तौर पे फिजिकल अपनी इनकी रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपनी डाइट को बहुत ज्यादा बेहतर करना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करे, अपनी वॉक करे, इवन जो प्रेगनेंसी जैसे से करीब आती है वो नीचे बैठ के पोछा लगाए, बिल्कुल जैसे हम देहाती खवातीन की एक्टिविटीज देखते हैं। उनके मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए। ये क्या होता है, ये जो मेडिसिन दी जाती है आयरन से लेके ऑनवर्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके मसल्स को टाइट और हार्ड कर देती हैं। ओके, मैं आपको ये भी बताऊं, ठीक है, ये जानबूझ के किया जाता है, मैं बिल्कुल ब्लंटली बताने जा रहा हूं, ठीक है, मीडिया पे सारी बातें, मसल्स हार्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से नेचुरल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद उनको जो ऑयल और लिक्विड है, ठीक है, उससे दूर किया जाता है। मेरी बात समझे, मैं अब आपको $1 मिलियन की टिप दे दूं, ये गौर से सुने आप सब लोग। ठीक है, एक तो ये कि फिजिकल आप अपने आप को मोबाइल रखें, नंबर 1। नंबर 2, एक टिप दे रहा हूं, हम इस पे पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। एक टिप ये देने जा रहा हूं कि आप आलमंड ऑयल, जो बादाम ऑयल है, ठीक है, उसका जब आपकी प्रेगनेंसी के आखिरी 1 या 2 माह हो, ठीक है, आप 1 से 2 चम्मच वो लेना शुरू कर दें। ठीक है, आपके मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। गर्म दूध में ले लें, ठीक है, उसके बाद वैसे आप ले लें। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मसल्स में लचक होगी, नेचुरल डिलीवरी होगी। ठीक है, और उसके बाद माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं। ठीक है, जब डब्बे के स्पुर्द कर देंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइक आप उसको, बच्चे को पहले दिन से एक तो एंटीबायोटिक्स का इम्पैक्ट ले रहे हैं, दूसरा उसके बाद उसको अननेचुरल चीज दे रहे हैं जो अभी नेचर ने आपको डिलीवर की है। आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? आप ऐसा सलूक कर रहे हैं उसके साथ, ऐसा ना करें। ठीक है, अपने बच्चे के साथ ये जुल्म है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजहार खान साहब, आपके वक्त का, और बहुत बेहतर अंदाज में आपने एलैबोरेट किया किस तरह से हम एक जान जो अभी चंद मिनट पहले ही दुनिया में आती है और हम उनको किस तरह से फार्मूला मिल्क पर लगा देते हैं, और वहाँ से पला हुआ एक बच्चा जब बड़ा इंसान बनता है, जॉब्स करता है, काम करता है, तो किस तरह से उसकी बॉडी इफ़ेक्ट होती है। और आपने हमें ये भी बताया कि हमें अपने किचन में कौन सी चीज़ें माइनस कर देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। यकीनन ये तमाम तर सवालात के जवाबात जो हमारे आज के गेस्ट ने आपको दिए हैं, ये आप सबके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे अगर आप लोग अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ऐड करते हैं, वॉक ऐड करते हैं, वर्कआउट ऐड करते हैं, और इसके साथ साथ अपने किचन में से बहुत सारी चीज़ें माइनस करते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। तो आप लोग मौजूदा सूरत हाल में ख़ुद को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं और ये हॉस्पिटल्स के झंझट से दूर भी रख सकते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम अपने देखने वालों को हेल्थ के हवाले से बेहतर आगाही दें। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहें जिन्ना डिजिटल, जिन्हा का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।